नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा पादपों के विभिन्न भागों के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में। जो सेकंड टॉपिक जो था अपना ये था। इसके पहले अपन ने उनके आवास के आधार पे, आयु के आधार पे, ठीक है, और इनके आधार पे इनके क्या देखे थे अपन ने, प्रकार देखे थे। ठीक है, आज अपन देखते हैं पौधों के भाग। और पौधों के भाग में सबसे पहला जो भाग रहेगा वो कौन सा होता है? जड़ होता है। जैसे आपको उस वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो बीज जो होता है, बीज से क्या बनता है? एक तो रूट बनती है यानी जड़ बनती है, और दूसरा एक पर्रो भाग बनता है। ठीक है, तो पर्रो से फिर उसमें फूल, फल, बीज वगैरह ये सारे चीजें, तना, पत्तियां, ये सारी चीजें जो होती है वो पर्रो के भाग है। ठीक है, और जो जमीन के अंदर जो जाता है वो होता है जड़, वो होता है जड़। ठीक है, तो जड़ जो है वो जमीन के अंदर पाई जाती है, पहली चीज। ठीक है, और ये जमीन के अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, ऊपर वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है? पर्रो होता है। तो जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर भी कुछ जड़ें दिख रही होगी। ठीक है, तो ये है जड़ें। और जड़ों के क्या क्या प्रकार है, कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, किस पादप में अंदर किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। सिंपल टॉपिक है, इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला जड़। जड़ जिसको बोला जाता है रूट। ठीक है, रूट बोला जाता है। जड़ जो है वो भूमि में स्थित वह भाग होता है जो पादप के लिए जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। पहली चीज ये याद रखनी है कि जड़ जो वो होती है जो क्या करती है? खनिज लवणों का क्या करती है? अवशोषण करती है। तो ये पहली चीज, जल का कार्य क्या है, मेन काम क्या है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना, ये मेन कार्य है उसका, जड़ का। ठीक है, दूसरी चीज, जड़ का जो विकास जो होता है वो मूलांकुर से होता है, जिसको बोला जाता है अपने रेडिकल। जल का जो जड़ है, मूल है, उनका जो विकास जो होगा यानी जो बनेगी वो किससे बनेगी? रेडिकल। रेडिकल क्या है वो मैं आपको कल भी बताया था कि जैसे सपोज मान लो एक सीड है, तो सीड के दो भाग होते हैं, एक तो होता है परांकुर और दूसरा जो होता है वो होता है मूलांकुर। ठीक है, ये जैसे बीज है या सीड है। ठीक है, तो सीड के अंदर जो ऊपर वाला जो जो क्या बनाता है? ये बनाता है पर्रो, जिसको बोलेंगे अपन परांकुर। ठीक है, जिसको बोला जाता है प्ल्यूमुल। और नीचे वाला जो भाग जो होता है उसको बोला जाता है रेडिकल कल, और जो होता है मूलांकुर। ठीक है, तो मूलांकुर भाग जो होता है उससे निकलती है रूट, और ये बनाता है रूट, जड़। वास्तविक जड़ें वो होती है जो मूलांकुर से विकसित होती है। ठीक है, वास्तविक जड़ें वो जड़ें होती है जो कहां से विकसित होती है? मूलांकुर से विकसित होती है। उनको क्या बोला जाता है? वास्तविक जड़ें बोला जाता है। ये है पहला काम इसका, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। दूसरा इसका जो है, अगर पॉइंट देखा जाए तो क्वेश्चन आए तो जैसे वास्तविक मूल्य होती है जो मूलांकुर से विकसित होती है वो वास्तविक मूल्य होती है। जो मूलांकुर से विकसित होती है वो कौन सी मूल्य होती है? वास्तविक मूल्य होती है। ठीक है, जैसे ये बीज बताया है, बीज के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है परांकुर जो पर्रों का निर्माण करेंगे, तना है, पत्तियां है, फूल है, फल है, वो यहाँ से विकसित होंगे। ठीक है, और जो जड़ें जो विकसित होती है वो कहां से होती है? मूलांकुर से होती है, यानी मूल वाला जो रेडिकल, इंग्लिश में बोला जाता है इसको रेडिकल। ठीक है, तो जड़ें जो होती है, रूट जो होती है, दे आर द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेडिकल्स। ठीक है, यानी मूलांकुर से वो विकसित होगी। ठीक है ना, अदर पार्ट्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट दे आर द ग्रो फ्रॉम द प्यूमिल या परांकुर से विकसित होती है। ठीक है, तो ये है दूसरा। अगर अपन एक जड़ को देखा है तो जड़ में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर एक जड़ के टुकड़े को देखा जाए, ठीक है, काट के, तो आपको ये वाला एक स्ट्रक्चर मिलेगा। सबसे नीचे जो होती है वो होती है रूट केप, जिसको बोला जाता है मूल गोप बोला जाता है। मूल गोप बोला जाता है। ठीक है, ये होता है रूट ईयर, जिसको मूल रोम बोला जाता है, मूल रोम। फिर होता है ये रीजन ऑफ द मेरिस्मेटिक, यहाँ पे ये विभजोतक ऊतक पाया जाता है।
विभज्योतक। तक वाला क्षेत्र, ठीक है, ये दीर्घीकरण वाला क्षेत्र होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र, ठीक है। ये होता है परिपक्व क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र, ठीक है। ये अलग अलग इनके रीजन होते हैं, विभज्योतक क्षेत्र होता है, दूसरा होता है दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, एक होता है परिपक्व क्षेत्र होता है। अब ये होता क्या है, देखो सबसे पहले ये मूल है, ये मूल का जो ये भाग है जो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये भाग जो है इसको मूल गोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूल गोप बोला जाता है। ये मूल गोप क्या करती है कि जब ये जड़ जमीन के अंदर जाती है ये इसको सुरक्षा देती है। मूल गोप का कार्य क्या है, सुरक्षा देना, ठीक है। मूल गोप का जो कार्य रहेगा वो कैसा, जड़ को सुरक्षा देना, सुरक्षा देना किससे, घर्षण से, एकदम घर्षण से क्या करती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि जड़ अगर ऊपर कैप नहीं है, जैसे अपने हेलमेट जो पहनते हैं सर के ऊपर, ठीक है, तो सर के ऊपर जो हेलमेट होगा उसी तरह से अपने यहाँ पे भी क्या होता है, इसके मूल के ऊपर क्या होता है, एक कवर होता है जो उसको क्या करेगा, जैसे हेलमेट है तो हेलमेट क्या करेगा, अपने सर की रक्षा करता है, उसी तरह से ये मूल गोप जो होती है, ठीक है, ये भी क्या करती है, इसको टकराने से, इसके जो अंदर टिश्यू जो है, सेल जो है, वो उनको टकराने से क्या करती है, ये बचाती है। तो ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन करती है, मूल गोप, जिससे जो मूल जो होती है वो नीचे की तरह जमीन के अंदर गहराई के अंदर चली जाए। दूसरा होता है विभज्योतक। विभज्योतक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पे इस कोशिका जो होती है लगातार विभाजित होती है। तो या की कोशिका में क्या होता है, लगातार विभाजन होता है, लगातार विभाजित होती है। या की कोशिका क्या होती है, लगातार विभाजित होती है। कि विभज्योतक जो उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं की ये खासियत होती है कि उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यानी या की कोशिका जो होगी वो बार बार क्या करती रहेगी, विभाजन, जिससे उसकी लंबाई बढ़ती है। लंबाई जो बढ़ती है वो इसके कारण बढ़ती है। लंबाई में वृद्धि जो होगी वो किसके कारण होगी, इस रीजन के कारण होगी। तो जड़ जो होगी उसकी लंबाई में वृद्धि जो होती है वो विभज्योतक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, विभज्योतक। उसके बाद में होता है दीर्घीकरण। या की कोशिका भी विभाजित करती है लेकिन वो कैसी होती है, लंबी कोशिका पाई जाती है। लंबी कोशिका कैसी पाई जाती है, इसमें लंबी कोशिकाएं होती है, ठीक है। दूसरी चीज, या की लंबी जो है ये इस तरह से अपने पिलर टाइप में जो कोशिका मिलेगी, यहाँ पे लंबी थोड़ी होती है कोशिका, ठीक है। उसके बाद में होता है परिपक्व क्षेत्र। देखो मूल गोप के जस्ट ऊपर होता है विभज्योतक क्षेत्र। पहला जो होता है वो मूल गोप है, सेकेंड जो है वो विभज्योतक है, ठीक है। थर्ड जो देखा जाए तो वो दीर्घीकरण वाला है, और फोर्थ जो देखा जाए वो क्या है, परिपक्व क्षेत्र है। यानी सब एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये मूल गोप है सबसे पहला, उसके जस्ट ऊपर जो होगा वो कौन सा होगा, ये मेरिस्मेटिक वाला है, ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे तो अपने पास में इलोंगेशन वाला है, ठीक है। उसके ऊपर जो जाएंगे तो अपने पास में कौन सा आ गया, मैच्योरेशन वाला क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। यानी ये चार रीजन जो होते हैं वो रूट के अंदर पाए जाते हैं, सभी रूटों के अंदर। फिर यहाँ पे आप देखते हो कि ये बाल जैसी संरचनाएं दिख रही है। मेन काम जो होता है वो रूट के अंदर यही करती है। मेन काम जो होता है वो रूट के अंदर क्या करती है, यही करती है, रूट हेयर। ध्यान रखना, रूट हेयर का काम को जो होता है वो भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। और ये जो विधि होती है वो होती है इसमें परासरण। ऐसे बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो जल अवशोषण में काम आते हैं, जिनका अपन आगे विवरण में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे परासरण का मतलब क्या होता है, जिसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, जो जल के अणु जो होते हैं, अणु, जल के अणु उच्च सांद्रता से कहा जाते हैं ये निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। उच्च सांद्रता से ये कहा जाते हैं निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है,
परासरण बोला जाता है या ऑस्मोसिस बोला जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स वगैरह जाते हैं तो क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है, और पानी के मॉलिक्यूल्स जाते हैं तो क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस या परासरण बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो चार जो होते हैं मूल के क्षेत्र होते हैं, सबसे पहला जो होता है मूल गोप होती है, ठीक है, ये सबसे नीचे पाई जाती है, ठीक है, ये सुरक्षा प्रदान करती है मूल को, ठीक है। उसके बाद में जो होता है दूसरा जो होता है वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज वाला होता है, यानी यहाँ की जो कोशिकाएं जो होती है वो लगातार विभाजित करती है और जिससे मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। फिर होता है दीर्घीकरण वाला क्षेत्र, यहाँ की क्षेत्र भी विभाजित करती है लेकिन यहाँ की सेल जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, आकार में कैसी होती है, लंबी होती है, इसलिए इसको कौन सा क्षेत्र बोला गया, दीर्घीकरण क्षेत्र। और परिपक्व क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पे क्या बनते हैं, मूल रोम बनते हैं। याद रखना पानी का अवशोषण जो होता है मूल के किस भाग से होता है, मूल रोम से होता है या रूट हेयर से होता है, कहां से होता है, रूट हेयर से होता है। फिर यहां से पानी यहां से चालू हो जाता है वो उत्तक जिसका नाम है जाइलम, जाइलम जिसको बोला जाता है दारू उत्तक, ठीक है। तो जाइलम की शुरुआत इसमें से हो जाती है। ये रूट ईयर जो है वो पानी को इकट्ठा करके किसमें डाल देते हैं, एक कोशिका के दो कोशिका से तीसरी कोशिका में ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर करके किसमें छोड़ देते हैं, ये जाइलम के अंदर, ठीक है। और जाइलम जो होता है वो पानी को फिर ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो ये था मूल का रीजन, मूल में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं, जड़ों के अंदर कौन कौन से रीजन है, ठीक है। तो पहला जो है वो ये है कि भूमि के अंदर ये स्थित होता है जड़ें, ठीक है, जिसका काम जो होता है वो जल एवं खनिज लवणों का क्या होता है, अवशोषण होता है। दूसरा जो है इसके अंदर ये है कि जो जड़ें जो होती है वो किससे विकसित होती है, मूलांकुर से विकसित होती है, किससे विकसित होती है, मूलांकुर से विकसित होती है, यानी मूल जो होती है वो मूलांकुर, वास्तविक जड़ें जो होती है वो मूलांकुर से विकसित होगी पहली से। दूसरी इसके अंदर देखा जाए तो मूल के अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें चार क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो है अपने मूल गोप है, ठीक है, जो सुरक्षा देता है। विभजोतक जो है वो ये भी यहाँ की कोशिका जो विभाजित करती है, लंबाई बढ़ती है। और दीर्घीकरण क्षेत्र ये जो होता है लंबाई वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ की कोशिका लंबी होती है, ये भी विभाजित करती है लेकिन ये ज्यादा विभाजित करती है। परिपक्व क्षेत्र यहाँ से क्या निकलते हैं, मूल रोम निकलते हैं, ठीक है। तो ये है अपने पहली वाली स्लाइड का सारांश। फिर आप देखोगे दूसरी स्लाइड के अंदर, जिसके अंदर आपको बताया है वही जो मैंने अभी आपको बताया है, वो सारी चीजें आपको लिख के इसमें समझा दी है, ठीक है। तो पहला है जड़ के क्षेत्र, जड़ जो है उसके क्षेत्र यानी रीजन ऑफ द रूट। पहला जो है जिसमें चार क्षेत्र मुख्य है। पहला क्षेत्र जो है वो क्या है, टोपी, यानी जो है वो आपका रूट केप है, सबसे नीचे स्थित होता है। पहली चीज शंकु के आकार का होता है, क्योंकि आपने देखा था अभी भी कैसा था, ये शंकु के आकार का होता है, ठीक है। जड़ को सुरक्षा प्रदान करता है, मिट्टी में घर्षण को कम करता है, घर्षण को क्या करेगा, ये कम करता है, यानी मिट्टी के अंदर जो घर्षण हो गए जहां से कोशिका नष्ट नहीं हो मूल के आगे की, ठीक है। तो इसके लिए एक कैप है, एक प्रोटेक्टर है, ठीक है। जिस तरह से हेलमेट वाला जो है वो उसी तरह से ये काम करता है, ठीक है। जिससे रूट जो होगी वो जमीन के अंदर गहराई तक अंदर चली जाएगी, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र पाया जाता है वो होता है विभाजन क्षेत्र। ये विभाजन क्षेत्र वो सेकंड वाला है, सेकंड जो है वो विभाजन क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक। देखो मेरिस्मेटिक एक तरह के टिश्यूज है, उत्तक होते हैं, जिसको बोला जाता है विभजोतक उत्तक। मेरिस्मेटिक का मतलब होता है विभाजन वाले, जिसमें विभाजन हो, इनको बोला जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या उत्तक, ठीक है। ये टोपी जो जड़ की टोपी होती है, जो कैप होती है, रूट कैप होती है, उसके ठीक ऊपर होता है, ये जस्ट ऊपर इसमें क्या पाया जाएगा, ये विभाजन क्षेत्र पाया जाता है। यानी रूट कैप सबसे पहले, उसके ऊपर जो जाएंगे तो अपने विभाजन क्षेत्र होगा, ठीक है। ये विभाजन है तो सीधी सी बात है, यहाँ की कोशिका तेजी से क्या करती है, विभाजित होती है, और विभाजित होती है तो उसकी क्या बढ़ेगी, सीधी सी बात है, वृद्धि होगी किसके अंदर, लंबाई के अंदर। यानी यहाँ की कोशिका विभाजन गतिशील होती है, तेजी से विभाजित होती है, और तेजी से विभाजित होगी तो लंबाई में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। अच्छा, लंबाई में वृद्धि होती है तो वो कौन सी वृद्धि है, प्राथमिक या द्वितीय। कल आपको बताया था लंबाई में वृद्धि होती है वो कौन सी वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है। कौन सी होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है। लेकिन अगर द्वितीय में वो क्या होती है, उसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी। द्वितीय वृद्धि कौन वो होती है, जिसमें चौड़ाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो चौड़ाई में वृद्धि होती है वो कौन सी होती है, द्वितीय वृद्धि होती है।
और जो लंबाई में वृद्धि होती है वो कौन सी होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है। फिर होता है इसका वर्धी क्षेत्र होता है, जिसको बोलेंगे इलोंगेशन। कौन सा होता है, इलोंगेशन, इसका वर्धी क्षेत्र होता है। ठीक है, ये विभाजन क्षेत्र के ठीक ऊपर स्थित होता है, यानी सबसे पहले तो कौन सा आएगा, रूट कैप आएगी। ठीक है, रूट कैप के बाद में आपका कौन सा आएगा, विभाजन क्षेत्र आएगा, और विभाजन क्षेत्र के जस्ट ऊपर क्या होता है, ये वर्धी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की कोशिका लंबी हो जाती है, कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है, और जड़ और भी लंबी हो जाती है, जड़ की लंबाई और भी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, यानी यहाँ की सेल कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह के, इस तरह की हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, जड़ की लंबाई और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लास्ट जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है परिपक्व क्षेत्र। ये होता है परिपक्व क्षेत्र होता है, जिसको बोलते हैं मैच्योर, मैच्योरेशन। ठीक है, ये वर्धी क्षेत्र के ठीक ऊपर होता है, इसके जस्ट ऊपर कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और यहाँ की कोशिका क्या होती है, परिपक्व होती है। यहाँ की कोशिका कैसी होती है, परिपक्व होती है, नाम से पता लग रहा है, तो यहाँ की कोशिका कैसी होगी, परिपक्व होती है। और मेन चीज यहाँ पे जड़ रोम या मूल रोम निकलते हैं, क्या निकलते हैं, मूल रोम, जिसको बोला जाता है रूट हेयर। क्या बोला जाता है, रूट हेयर, वो यहां से ग्रो करते हैं। और रूट हेयर का मेन काम क्या है, पानी या जल एवं खनिज लवणों का क्या करना है, अवशोषण करने में मदद करता है। ठीक है, तो मेन जो अवशोषण का कार्य जो है वो कौन करता है, मूल रोम करते हैं। ठीक है, मूल रोम द्वारा ही पौधे के अंदर जो है वो पानी या जड़ों में सबसे पहला जो भाग होगा, मूल रोम जो होगा, वही क्या करता है, पानी को अवशोषण करता है। वो किस विधि के द्वारा करता है, प्राशन विधि के द्वारा करता है। ठीक है, तो ये चार क्षेत्र जो थे, एक तो जड़ जो है वो जो रूट कैप है, दूसरा है विभाजन क्षेत्र है, वर्धी क्षेत्र है, और परिपक्व क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होगा, रूट वाला, रूट कैप वाला। ठीक है, वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। विभाजन क्षेत्र, वहां की कोशिका लगातार विभाजित होती है, जिससे जड़ की जो होगी वो लंबाई बढ़ती जाएगी, रूट की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। वर्धी क्षेत्र जो होता है वो इलोंगेशन वाला क्षेत्र होता है। यहाँ की कोशिका जो होती है कुछ लंबी हो जाती है साइज के अंदर, और भी जड़ की लंबाई जो होती है वो भी ये बढ़ा देती है। परिपक्व क्षेत्र, यहाँ की कोशिका जो होती है बिल्कुल परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर होने के बाद में यहाँ की कोशिकाओं में से क्या निकलता है, रूट हेयर निकलते हैं, यानी रूट हेयर जो है बाल जैसी संरचनाएं निकलती है। ठीक है, और यही संरचनाएं जो होती है वो खनिज लवणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। सिंपल है एकदम। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब है मूलों के प्रकार, यानी जड़ों के प्रकार। जड़ों को मोस्टली अगर देखें तो दो भागों में, ऐसे मैंने एक तीसरा भाग और बनाया, अपस्थानिक मूल। ठीक है, ये तीन भागों के अंदर अपन इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जड़ के प्रकार तीन तरह के हैं। अच्छा, क्या खासियत होती है, सबसे पहला मूसला मूल, जिसको बोला जाता है टैप रूट। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, टैप रूट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है रेशेदार मूल, जिसको बोला जाता है फाइबर्स रूट, रूट। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है एडवेंटिशियस रूट। टीसियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, जिसको अपस्थानिक मूल्य कहा जाता है। अब देखो मूसला मूल की क्या खासियत होती है। मूसला मूल, पहली चीज वे मूल होती है जो मूलांकुर से विकसित होती है। पहला चीज कहां से विकसित है, ये मूलांकुर से विकसित है। दूसरा, इसमें एक प्राथमिक मूल होती है, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, मेन रूट होती है, मेन मुख्य जड़ पाई जाती है, मुख्य जड़ पाई जाती है। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो तो आपको एक मुख्य जड़ मिल रही है, ये वाली मुख्य। ठीक है, ये वाली आपको क्या मिल रही है, इसमें मुख्य जड़ मिल रही है। दूसरी जड़ें जो, और फिर मुख्य जड़ से क्या निकलती है, पार्श्व जड़ें निकलती है। पार्श्व जड़ें जो होती है वो कहां से निकलती है, मुख्य जड़ से क्या निकलती है, पार्श्व जड़ें निकलती है। ठीक है, तो मेन जो रूट है उसको बोलेंगे मुख्य रूट, या इसको बोलेंगे मेन रूट होती है ये।
ठीक है। और मेन रूट से कौन सी निकलती है, लेटरल रूट निकलती है। कौन सी निकलती है, लेटरल रूट निकलती है। लेटरल रूट में भी फिर वही, पहली निकले तो प्राथमिक, जैसे ही है, अगर ये रूट है, अगर यहां से ये मेन रूट, इससे अगर दूसरी एक निकली तो ये होगी प्राथमिक, ठीक है। फिर इससे अगर दूसरी निकलती है ये होगी द्वितीय, ठीक है। इसी तरह से निकलती रहेगी तृतीय वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको ये बाल जैसी संरचना दिख रही है, इसको बोला जाता है रूट हेयर। क्या बोला जाता है, रूट हेयर, जिसको बोला जाता है मूल रोम। मूल रोम, ठीक है। ये मूल रोम जो होती है वो बाल जैसी संरचना होती है, वो क्या होता है, यहाँ पे मूल रोम होती है। तो क्या खासियत होगी मूसला मूल में, एक क्या होगी, मेन रूट होती है। दूसरा जो है वो इसके अंदर इसमें से पार्श्व जड़ें निकलती है, किससे, मुख्य जड़ से। पार्श्व जड़ें निकलती है, किससे निकलेगी, मुख्य जड़ से निकलती है, जिनको लेटरल रूट भी बोला जाता है। अच्छा, ये लेटरल रूट जो होती है वो प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, और टर्सरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है मूसला मूल है। तो मूसला मूल मूलांकुर से विकसित, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, इसमें मुख्य जड़ होती है, ठीक है। और फिर जो दूसरी जो जड़ें निकलती है वो कहां से निकलती है, इसके मुख्य जड़ से निकलती है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी या प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय जो हो सकती है। दूसरी होती है मूसला मूल, जिसको जटा मूल भी बोलते हैं, जटा मूल भी बोला जाता है, ठीक है। मूसला मूल को, सॉरी, रिश्तेदार मूल को जटा मूल भी, जैसे जटा जैसी दिख रही है। इसमें इसमें ये होता है कि पहले तो होती है प्राथमिक मूल होती है, लेकिन बाद में जो होती है वो धीरे धीरे इसी बिंदु से बहुत सारी जड़ें निकलने स्टार्ट हो जाती है। जैसे इस तरह से ये बिंदु, ठीक है, यहां से बहुत सारी जड़ें निकलती है, बहुत सारी जड़ें यहां से निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बिंदु से आरंभ होती है, एक बिंदु से क्या होती है, ये आरंभ होती है। अच्छा, इसके अंदर आपको ये पता लगाना है कि ये किसमें पाई जाती है, तो ये द्विबीजपत्रियों में, ये द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये किसमें पाई जाती है, ये एक बीजपत्री में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, एक बीजपत्री में पाई जाती है, ठीक है। ये भी मूलांकुर से विकसित होगी, ठीक है। इसमें प्राथमिक जड़ें नहीं होती, प्राथमिक क्या, मेन जड़ जो होती है वो इसके अंदर नहीं होती है, मुख्य जड़ नहीं होती, ठीक है। मुख्य जड़ कैसी होती है, अनुपस्थित, ठीक है। मुख्य जड़ नहीं होती, पहले होती है, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, सब उसी से, वहां से बिंदु से वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो होते दो, जटामूल और मूसलामूल। तीसरी जो है वो अपस्थानिक, जिसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है, पहली चीज, ये मूलांकुर से विकसित नहीं होती, मूलांकुर से विकसित नहीं है, विकसित नहीं है। अच्छा, मूलांकुर से विकसित नहीं है, इसका मतलब ये वास्तविक जड़ें नहीं है। मैंने आपको पहले बोला कि जो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है वही वास्तविक जड़ें होती है, ये वास्तविक जड़ें नहीं है। दूसरी चीज, ये जब मूलांकुर से विकसित नहीं होती तो ये पौधों के कायिक भाग से विकसित होती है, पौधों के कायिक भाग से, कायिक भाग से विकसित होती है। यानी कहां से होती है, वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं वहां से ये ग्रो होती है। जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जिसमें तना आ सकता है, ठीक है, पत्ती आ सकती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, दूसरे जो ये ब्रांचेज है ये भी आ सकते, ठीक है। तो यानी कायिक भाग से, जड़ जो मूलांकुर से विकसित ना होकर दूसरे किसी भाग से अगर विकसित होती है तो वो किसमें आती है, किसमें आएगी, ये अपस्थानिक मूलों के अंदर आएगी। तो मूल के तीन भाग है, ठीक है, जो होती है ये किसमें मिलती है, आप देखो, एक तो आपको सामने ही है, ठीक है, एक तो बनियन ट्री जिसको बरगद बोलते हैं, ठीक है। आप गन्ने का भी एग्जांपल ले सकते हो, गन्ने के अंदर है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, भी पढ़ेंगे अपन आगे इससे, ठीक है। तो ये तीन तरह की मूलें हैं, मूसला मूल, रेशेदार मूल और अपस्थानिक मूल। मूसला मूल जिसमें मूलांकुर से विकसित होती है, मुख्य जड़ें होती है, पार्श्व जड़ें निकलती है, ठीक है, जो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय हो सकती है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या निकलते हैं, इनमें मूल रोम निकलते हैं,
जो जल एवं खनिज लवण का क्या करते हैं, अवशोषण में मदद करते हैं। ये जो मूसला मूल किन में पाई जाती है, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, डाइकोटिलीडोन जो पाला प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, रेशेदार मूल ये जटा मूल है। ठीक है, इनके अंदर कैसी पाई जाती है, ये जटा जैसी मूल पाई जाती है, जिसमें एक बिंदु से ये आरंभ होती है, बहुत सारी जड़ें एक बिंदु से ही निकलती है। ठीक है, इसमें मूल मुख्य जो जड़ जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल जो है वो एक बीजपत्री पादप है, जिसमें गेहूं है, चावल है, ठीक है, बाजरा है, ठीक है, मक्का है, ठीक है, गन्ना है, इनके अंदर भी ये रूट पाई जाती है। गन्ने के अंदर ये अपस्थानिक मूल भी होती है। एडवेंटियस रूट जो मूलांकुर से विकसित नहीं हो, ये दोनों मूलांकुर से विकसित है, लेकिन ये वाली मूलांकुर से विकसित नहीं है। ठीक है, ये किसी कायिक भाग से विकसित होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, जो अपस्थानिक मूल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की रूट जो है वो अपन ने पढ़ी। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है। पहली चीज जो मुख्य जड़ होती है इसके अंदर, ठीक है, पहली चीज क्या होती है इसके अंदर, मुख्य जड़ होती है, और उससे क्या निकलती है, पार्श्व जड़ें निकलती है। क्या निकलती है, पार्श्व जड़ें मुख्य जड़ से निकलती है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलीडोनस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये पाए जाती है। इसमें पाई जाती है, डाइकोटिलीडोनस जो प्लांट होते हैं द्विबीजपत्री, उनके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, दूसरा होता है रेशेदार मूल, किसी बिंदु से आरंभ होती है और सभी जड़ें एक बिंदु से ही क्या करती है, ये निकलती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है वो एक बीजपत्री है, यानी मोनोकोटिलीडोन है, मोनोकोटिलीडोन प्लांट है। ठीक है, अच्छा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या फर्क होता है, ये भी देख लेते हैं। एक बीजपत्री, ठीक है, और एक होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के अंदर आप अगर जैसे राइस चावल को देखें तो चावल का दाना इस तरह से होता है, बीज। ठीक है, और चना देखें तो चने के अंदर आपको इस तरह से मिलेगा। इनको बोलते हैं दोनों को बीज पत्र। क्या बोला जाता है, बीज पत्र। बीज पत्र, ठीक है। तो बीज पत्र यहाँ पे कितने होते हैं, 2। अगर 2 बीज पत्र मिलते हैं तो वो द्विबीजपत्री है। ठीक है, और एक बीज पत्र मिलता है तो वो कौन सा है, एक बीजपत्री है। ठीक है, तो ये एक बीजपत्री है और ये 2 बीजपत्री है, यानी द्विबीजपत्री है। ठीक है, तो ये इनमें फर्क होता है। दूसरा, इसमें और फर्क देखें तो एक बीजपत्री में बीज पत्र एक, ये बीज में 2 पत्र होते हैं। ठीक है, बीज पत्र है, जिसको बोलते हैं कोटिलीडोन। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आप देखोगे तो जो रूट है, रूट कौन सी होती है इसके अंदर, फाइबर्स रूट है या रेशेदार जड़ होती है। इसमें कौन सी होती है, मूसला मूल होती है, मूसला मूल है। ठीक है, उसमें मूसला मूल है और इसमें रेशेदार मूल है। एक भी, ये भी अंतर है। तीसरा अंतर एक और होता है। ठीक है, इसके पत्तियों का आकार, पत्तियों के अंदर जो वेनेशन होता है, ठीक है, वेनेशन का मतलब जो होता है उनमें कौन सा जो लाइनें मिलती है उसको वेनेशन बोलते हैं, वेन। ठीक है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो इसके अंदर होता है पैरेलल। निपत्ति जो होगी वो इस तरह से आपको पैरेलल नजर आएगी, ये इस तरह से। ये कैसा होता है, समांतर सीरा विन्यास होता है, सीरा विन्यास। इसके अंदर देखें तो आपको पत्तियां इस तरह से नजर आएगी। इसको बोलेंगे जालिका वर्त, सीरा विन्यास होता है। ठीक है, तो जालिका वर्त किस में मिलता है, द्विबीजपत्रियों में मिलता है, और समांतर किस में मिलता है अपने को, एक बीजपत्री के अंदर मिलता है। तो ठीक है, ये बीजपत्री के अंदर होते हैं। तीसरा होता है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल ये मूलांकुर को छोड़ के दूसरे कायिक भागों से निकलती है, मूलांकुर से नहीं निकलती, मूलांकुर से ये रूट नहीं निकलती है।
ये किससे निकलती है? दूसरे किसी भाग से निकलती है जिसके अंदर बरगद, गन्ना इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपन ने चर्चा की इसके बारे में। आपको मैंने ये भी बता दिया एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में क्या फर्क होता है। चलो, अब जड़ों के कार्य क्या है? जड़ों के कार्य जो है, पहली चीज ये आंतरिक सामर्थ्य प्रदान करता है। जड़ वो है एक प्लांट की नींव है ये, ठीक है, जो उसको प्लांट को क्या करेगी? खड़ा करेगी। ठीक है, यानी खड़ा रखती है उसको। यानी आंतरिक सामर्थ्य जो है वो कौन प्रदान करता है? जड़ें प्रदान करती है। ठीक है, ये सॉइल के कणों को बांध के रखती है, जिससे सॉइल इरोजन भी क्या होता है? कम होता है, यानी जो मिट्टी का अपरदन होता है वो भी क्या हो जाएगा? कम होता है। दूसरा इसका काम, जो मेन काम है, वो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण है। किसका? ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जल एवं खनिज लवणों का, यानी क्या बोलते हैं इसको? मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है? ये अवशोषण करता है। वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स का क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या करेंगे? ये इनका एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ऐसी कुछ जड़ें होती है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? उपस्थित होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जड़ों के अंदर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। बहुत सारी जड़ें जो होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन ट्रोपा और टीनोस्पोरा, ट्रोपा और टीनोस्पोरा जो है इनकी रूट के अंदर, ठीक है, इनके अंदर क्या मिलता है अपने को? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है किनके अंदर? ट्रोपा और इनकी जो जड़ें जो होती है वो कैसी होती है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, ये गिलोय जो होती है ना, वो उसके अंदर आती है। दूसरा, कुछ जो रूट जो होती है उसमें जो वर्दी होती है वो गुरुत्वानुवर्ती होती है। गुरुत्वानुवर्ती का मतलब होता है जिसको बोला जाता है अपने जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब होता है लैंड या ग्रेविटी। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जियोट्रॉपिज्म जिसको बोला जाता है गुरुत्वानुवर्ती गति पाई जाती है, गति। ठीक है, दूसरा इसके साथ में एक और पाई जाती है जिसको बोलने के हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन जलानुवर्ती गति पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों जो शो करता है वो कैसे करता है? धनात्मक करता है, धनात्मक या पॉजिटिव। ये भी कैसे करता है? धनात्मक। अच्छा, कैसा क्या है वो देखो। सपोज मान लो ये लैंड है और ये रूट है। ठीक है, अब जल का होगा, यहां पे होगा। ठीक है, और ग्रेविटेशन जो गुरुत्वाकर्षण बल रखता है, कर्षण बल, वो का लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, यदि जल की तरफ अगर गति करती है तो वो कौन सी कहलाती है? जलानुवर्ती गति। कौन सी कहलाती है? जलानुवर्ती गति कहलाती है। अगर वो का वर्दी कर दी है? जल की तरफ कर रही है। ठीक है, तो जड़ हमेशा किसकी तरफ गति करती है? जल की तरफ ही करती है, इसलिए ये कैसा आएगा? धनात्मक जलानुवर्ती गति होगी या पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये हमेशा, ये जड़ की खासियत होती है, ये दोनों ही गति करती है दोनों ही गति करती है, सॉरी। ठीक है, दूसरा होता है जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। जियो का मतलब क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर गति करती है, किसके अकॉर्डिंग? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के का। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की तरफ लगता है, और जड़ भी हमेशा कहाँ जाती है? नीचे की तरफ ही जाएगी। आप गमले को उल्टा भी कर दोगे, ठीक है, तिरछा भी कर दोगे, तो भी जड़ जो होगी वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। यानी ये किसमें बताता है? ये भी कैसा होता है? पॉजिटिव, और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति होती है। तो जड़ों के अंदर गुरुत्वानुवर्ती गति होती है, लेकिन एक जिसका नाम है न्यूमेटोफोर। ठीक है, कौन सा है? न्यूमेटोफोर।
और ये होता है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक पादप है जिसका नाम है राइजोफोरा। ठीक है, इनके अंदर जो है न्यूमेटोफोर यानी श्वसन मूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्वसन मूल पाई जाती है। ठीक है, इसको अपन आगे देखेंगे वापस। भी कहते हैं श्वसन मूल। अच्छा, श्वसन मूल क्या होती है? जैसे सपोज मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे खूंटे के समान ये जो रूट जो होती है वो जमीन में से बाहर आई हुई होती है। इन जड़ों को श्वसन मूल, ये श्वास के लिए, ये सुंदरवन है जैसे दलदल वाले भागों के अंदर उगते हैं। पहली चीज ये इनकी वनस्पति को, ऐसी वनस्पति को मैग्रो वनस्पति कहते हैं। और ये कहाँ उगती है? दलदल क्षेत्रों में उगती है। कौन सी वनस्पति है? मैग्रो वनस्पति है। कौन सी वेजिटेटिव है? वेजिटेटिव है यहाँ पे मैग्रो वेजिटेटिव से। ठीक है, जो कहाँ पे? दलदल भागों के अंदर उगती है। दलदल भागों के अंदर, और दलदल भागों के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होने के कारण, क्योंकि वहां पे मीथेन ज्यादा होती है, तो कमी होने के कारण यहाँ की जो जड़ें जो होती है वो जमीन से बाहर आ जाती है। ठीक है, और खूंटों के रूप में दिखाई देती है। इनको न्यूमेटोफोर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो न्यूमेटोफोर क्या है? श्वसन मूल है। कहाँ पाई जाती है ये दलदल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है ये। और ये इस वनस्पतियों को कौन सी? मैग्रो वनस्पति कहते हैं। दलदल भागों में उगने वाली वनस्पतियों को मैग्रो वनस्पति कहा जाता है। कौन सी वनस्पति कहा जाता है? इसको मैग्रो वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, और इनके अंदर जो मूल निकलती है उसको क्या बोला जाता है? न्यूमेटोफोर बोला जाता है। इंग्लिश वाला नाम भी याद रखना है, न्यूमेटोफोर। ठीक है, जिसको श्वसन मूल कहा जाता है। ठीक है, तो जड़ के क्या कार्य है? एक तो आंतरिक सामर्थ्य प्रदान करना, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन ट्रोपा और टीनोस्पोरा जो है उनके अंदर क्या मिलेगा अपने को? क्लोरोफिल मिलता है। ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। फिर होता है गुरुत्वानुवर्ती गति, जो अपवाद है। ठीक है, अपवाद के रूप में ये देखो नीचे की तरफ जानी चाहिए, लेकिन ये जो जड़ें जो है वो बाहर आ रही है, जमीन से ऊपर की तरफ आती है। इनको क्या बोला जाता है? न्यूमेटोफोर बोला जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर है जड़ों के कुछ रूपांतरण पाए जाते हैं। सभी जड़ें एक प्रकार की नहीं होती, अलग अलग तरह से दिखती है। सबसे पहला है मूसला मूल में क्या रूपांतरण हो गए? यानी मूसला मूल के अंदर रूपांतरण का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट। अच्छा, इनको दो भागों में बांटा। एक तो शाखित और भोजन संग्रहण करने वाली कैसी होती है? शंकुआकार होती है, कुंभी रूपा होती है, और तरकु रूपी होती है, कंदिल होती है। ठीक है, ये इनके प्रकार है जो भोजन का क्या करती है? संग्रह करती है या संचित करती है। दूसरा होता है शाकित में दो तरह की है। ठीक है, जो ग्रंथिल जिसके अंदर गांठें पाई जाती है। ठीक है, और वो कौन सी है? मटर है, चना है, मूंगफली है। इनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें, यानी ग्रंथिल का काम करती है। श्वसन मूल वापस आ गया, जो जमीन में से बाहर निकलती है। ठीक है, राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, राइजोफोरा है। ठीक है, सोनेरेसिया है, एविसीनिया है, जो है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो जड़ें निकलती है, श्वसन मूल को क्या बोला जाता है? न्यूमेटोफोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमेटोफोर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? खूंटों के रूप में बाहर निकलती है। या देख लो प्लीज, इस तरह से ये बाहर आ जाती है। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? श्वसन मूल कहा जाता है। ठीक है, ये आपके क्या है? श्वसन मूल है। ठीक है, ये दलदल क्षेत्र में मिलती है। दलदल जिसको बोलते हैं मार्ची एरिया, मार्ची एरिया के अंदर मिलती है। ठीक है, और दूसरी चीज जो होती है इसको मैग्रो वनस्पति बोला जाता है। मैग्रो वनस्पति, वनस्पति इनको कहा जाता है। जो दलदल में उगती है उनको क्या बोला जाता है? मैग्रो वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, तो ये मूसला मूल। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। अब अपस्थानिक मूल के क्या रूपांतरण? जैविक कार्यों में रूपांतरण हो जाते हैं। जैसे कुछ जड़ें जो होती है वो भोजन का संग्रहण कर जाती है। अधिपादप के जड़ें होती है, जड़ें नहीं है, जड़ें। ठीक है, दूसरा होता है परजीवी जड़ें होती है। ठीक है, या इनको सूचक जड़ें भी बोला जाता है। तो तीसरी जो होती है वो मर्तोपजीवी या प्रकाश संश्लेषणी क्या होती है? जड़ें होती है। ठीक है, फिर यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरण जड़ें जो है वो अवस्तंभ मूल होती है। दूसरा होता है स्तंभ मूल होती है।
प्लावी होती है, स्फुटा होती है और लास्ट जो है वो आरोही है। कौन सा है? आरोही मूल है, ये आरोही मूल होती है। ठीक है, तो ये जो है मूलों के प्रकार, इसको अपन एक एक करके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको बताए हुए कि मूसला मूल में भोजन संग्रहण वाली शंक्वाकार मूल है, कुंभी रूप है, तर्कु रूप है और कंदिल रूप होता है। ठीक है, फिर अगर साहित्य में देखें तो ये ग्रंथिल हो सकती है, ठीक है, यानी गांठें पाई जा सकती है। और तीसरी जो होती है वो इसकी दूसरा भाग है जो है वो क्या है? श्वसन मूल है। ठीक है, जो राइजोफोरा में और सोनेरेशिया और एविसीनिया के अंदर ये मिलता है। अपस्थानिक मूले जो होती है वो भोजन संग्रहण भी करती है, अधिपादप के रूप में होती है, परजीवी या सूचक के रूप में, मर्तोपजीवी और प्रकाश संश्लेषण वाली जड़ें। ठीक है, यांत्रिक कार्यों के लिए ये अविस्तंभ, ठीक है, स्तंभ मूल, प्लावी मूल, स्फुटा पुष्टा, पुष्टा और आरोही। ठीक है, ये आरोही लास्ट वाली कौन सी है? आरोही, वैसे आगे आ जाएगा, आरोही मूल होती है। ठीक है, तो ये मूल के कुछ रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। ये मॉडिफिकेशन इसका है, ये मॉडिफिकेशन अपस्थानिक मूल का है। नेक्स्ट, सबसे पहले लेते हैं अपन मूसला मूल के यानी टैप रूट में क्या मॉडिफिकेशन होता है। देखो, मूसला जड़ें जो मुख्य जड़ें होती है और उसमें से क्या निकलती है? पार्श्व जड़ें निकलती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, फिर होती है भोजन संग्रहण के लिए कौन सी होती है? सबसे पहला होता है तर्कु रूप, यानी तर्कु रूप के अंदर ये मिलती है। इसके अंदर कौन आती है? मूली आता है। कौन आता है? मूली। ठीक है, तर्कु रूप में ये होती है, यानी इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है? तर्कु जैसा होता है। ठीक, तो जिसको बोलेंगे अपन दूसरा जो होता है वो होता है कुंभी रूपी। क्या होता है? कुंभी रूपी। ठीक है, कुंभ के ये जो होती है, जो मासल हो जाती है, ये देखो, ये है, वापस बता रहा हूं, तर्कु रूपी जो मूली के अंदर होती है, जड़ मोटी होती है, इसके अंदर जड़ें कैसी होती है? मोटी होती है और किसमें बदल जाती है? तर्कु के रूप में बदल जाती है। ठीक है, किसमें बदल जाती है? तर्कु के रूप में। फिर होती है अपने कुंभी रूपी जड़ें, जिसमें आती है सलजम और शुक्रकंद, जिसमें आप देखोगे कि इस तरह से हो जाएगी, यानी ये काफी मासल हो जाती है। कैसी हो जाती है? मासल, मोटी हो जाती है, मासल हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे इस तरह से ये आएगी। शंकु रूपी जो गाजर के रूप में होती है, गाजर में कैसी होती है? ये शंकु रूप जैसा होगा। ठीक है, ये गाजर के अंदर पाई जाती है। शंकु रूप किसमें पाया जाता है? गाजर के अंदर। ठीक है, और ये किसमें पाया जाता है? तर्कु रूप किसमें पाया जाता है? मूली के अंदर। कुंभी रूप सलजम और शुक्रकंद के अंदर। ठीक है, फिर होता है कंदिल, जिसको बोलते हैं ट्यूबरस, यानी ये एक प्लांट का नाम है, 4 o'clock प्लांट, जिसका नाम है मीरा बिलस जलापा। इसको बोला जाता है मीरा बिलस जलापा। ठीक है, इसकी रूट जो होगी वो कुछ इस तरह से ग्रंथिल होती है, मतलब ट्यूब्स के जैसी होती है, कई कई जगह इसमें उबार मिलते हैं। ठीक है, तो ये किसमें होता है? 4 o'clock प्लांट के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद में ग्रंथिल, ग्रंथिल का मतलब होती है गांठें पाई जाती है, ये मटर में होती है और इसका मेन काम जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर मिलते हैं। बताओ कौन सा बैक्टीरिया था? ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, नोड्यूल्स गांठों वाली जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनके अंदर, उनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। और राइजोबियम का काम क्या था? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किसके अंदर? मटर की जड़ों के अंदर या ग्रंथिल जड़ों के अंदर। ठीक है, तो तर्कु रूपी किसमें होती है? मूली में। इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तर्कु रूप किसका एग्जाम्पल है? मूली का। ठीक है, ये किसका है? सलजम और शुक्रकंद का। शंकु रूपी किसका है? गाजर का। कंदिल रूप किसका? 4 o'clock प्लांट, जिसको बोला जाता है मीराबलस जलापा। ग्रंथि जल दाल जो वगैरह जो होती है, मटर है, तो उनके अंदर ये ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये है मूसला मूल के रूपांतरण है। ठीक है, जिसमें तर्कु रूप है। ठीक है, और ये कुंभी है, शंकु है, कंदिल है, ग्रंथिल है, और इसी के अंदर आता है श्वसन मूल। श्वसन मूल जिसको अपन पढ़ चुके हैं अभी, श्वसन मूल। लास्ट वाला कौन सा है? 6 वाला कौन सा होगा? श्वसन मूल के अंदर। ठीक है, देखो यह आपको मूसला मूल बताई गई है। ठीक है, जो कैसी होती है आपने अभी बताया मूसला मूल। पहले ये शंकु रूपी है,
जो किसमें होती है, गाजर के अंदर, ठीक है। ये किसमें होती है, मूली, जो कैसी होती है, पहली जो थी कौन सी थी, तरकू रूपी, तरकू रूपी, ठीक है। ये कैसी है, कुंभी रूपी, ठीक है। और ये किसमें होती है, सलजम, ठीक है। और ये जो होती है, जो किसमें होती है, 4 o'clock प्लांट के अंदर, 4 o'clock प्लांट, पादप, ठीक है। फिर आपको एक और बताया जिसमें है ग्रंथिल मूल, ये वाली, ये कैसी होती है, ग्रंथिल मूल है। आप देख रहे हो इसके अंदर गांठें नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये गांठें जो होती है, ये इसमें कौन सा एक जीवाणु मिलता है, जिनको, इन गांठों को बोलता जाता है नोड्यूल, क्या बोला जाता है, नोड्यूल, ठीक है। गांठ होती है, ठीक है, यानी ग्रंथि के रूप में, गैंडुलर, ठीक है। तो इस तरह की ये अपने को संरचनाएं मिलती है। फिर अपस्थानिक जड़ों के विकास मूलांकुर से ना होकर पौधे के अन्य भागों से या होता है, या वायवीय या भूमिगत हो सकती है। ये पहली से अपस्थानिक मूल वे जड़ें होती है जो मूलांकुर से विकसित ना होकर पादप के किसी कायिक भागों से विकसित होती है, तो उनको क्या बोला जाएगा, अपस्थानिक मूल कहा जाता है, ठीक है। ये वायवीय भी हो सकती है और भूमिगत भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि तने से निकलेगी तो वो वायवीय होगी, ठीक है। तो ये वायवीय और भूमिगत दोनों हो सकती है। तने के कटे भाग, जैसे गुलाब है, अपन गुलाब है, गुलाब के अंदर जो विधि होती है वो कलम लगाना होती है, कट करके, कटा हुआ भाग, उससे क्या निकलेगा, जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कहां से निकलती है, ये कटे हुए भाग से, यानी तने से निकलती है। कहां से निकलती है, ये तने से। तो गुलाब इसका एग्जाम्पल है। पर्व संधि से मनी प्लांट, बांस, ठीक है, जैसे सपोज मान लो ये मनी प्लांट, बांस है, ये गन्ना है, ठीक है, ये इसके पर्व होते हैं। तो यहाँ पे इससे जो जड़ें निकलती है, ये भी कौन सी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। पेड़ की शाखाओं से, जैसे पेड़ था, ये पेड़ है, पेड़ की शाखाओं से अगर कोई जड़ें निकलती है, जैसे यहां से ये इसे निकल रही है, ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है, बरगद का, ठीक है। स्तंभ एक बीजपत्री के आधार से, इसमें जकड़ा मूल जो होती है स्तंभ के, देखो ये तो कहीं से भी निकल सकती है, अगर स्तंभ के निचले भाग से निकले, स्तंभ के निचले आधार वाले भाग से निकलते हैं, तो कौन सी, जकड़ा मूल होती है, ठीक है, जो यहां से निकलती है और इस तरह से उसको क्या करेगी, साधारण ये प्राप्त करती है। और ये किस में होती है, गन्ने में होती है, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ, आधार पे निकलती है, ठीक है, स्तंभ के आधार से ये निकलती है, स्तंभ के आधार से ये निकलती है, ठीक है। तो ये जो होती है वो एक बीजपत्री के पौधों के अंदर, तो ये गन्ने के अंदर आ जाएगा, और द्विबीजपत्री के अंदर अगर स्तंभ से देखे तो कौन सा आ जाएगा, बरगद के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर जैविक, ये वापस आगे देखो, जड़े, ठीक है, भोजन संग्रहण के रूप में होती है, अधिपादप के रूप में होती है, परजीवी के रूप में, मर्तोपजीवी, प्रकाश संश्लेषण और जनन मूल्य, ठीक है। अब यांत्रिक कार्यों के लिए अगर देखा जाए तो अब स्तंभ मूल्य है, स्तंभ मूल है, प्लावी मूल है, पुष्टा है और आरोही मूल है, ठीक है। ये जो मूल्य जो है वो ये वाली होती है जो यांत्रिक कार्यों के लिए करती है, और ये जो मूल्य है वो कैसी होती है, जैविक कार्यों को संपन्न करती है, ठीक है। इनको एक एक करके अपन अभी पढ़ेंगे। तो अपस्थानिक मूल वे मूल होती है जो पौधे के कायिक भाग से निकलती है, जैसे कटे गुलाब में कलम लगाते हैं तो कलम से उसके स्तंभ यानी तने से निकलती है, पर्व संधि से मनी प्लांट में निकलती है, बरगद में शाखाओं से या स्तंभ से निकलती है, एक बीजपत्री के अंदर स्तंभ के जो नीचे भाग जो होता है उसके जस्ट ऊपर से ये निकलती है, ठीक है। यानी इसके ये अलग अलग प्रकार है, ठीक है, यानी अलग अलग अपने यहाँ से निकलती है। फिर जैविक कार्यों में इनके रूपांतरण क्या क्या है, ठीक है, भोजन संग्रहण का कार्य करती है, अधिपादप का कार्य करती है, परजीवी का कार्य करती है, मर्तोपजीवी है, प्रकाश संश्लेषी है, जनन की जड़ें हैं, ठीक है, यांत्रिक कार्यों में अवस्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है, ठीक है, प्लावी है, पुष्टा है और आरोही है। ये जो है इनके मूल के को क्या है, रूपांतरण है, किसके मूल के, अपस्थानिक मूलों के ये क्या है, रूपांतरण है। सबसे पहला है अपस्थानिक मूलों में जैविक, सबसे पहला भोजन करने वाली जड़ें। भोजन करने वाली सबसे पहली होती है गुच्छिल, जिसको बोलते हैं अपन गुच्छित, जिसको बोलते हैं क्लस्टर, क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर जड़ें होती है, जैसे ये डहलिया। कंदील जड़ें जिसको बोलते हैं ट्यूबरस, जो कौन में होती है, शकरकंद। देखो ये शकरकंद था, उधर शुक्रकंद था, ठीक है, शुक्रकंद जो है वो कैसे, मुसला मूल का है, ठीक है, या कौन सा, अपस्थानिक मूल में, ये शकरकंद है,
मालाकार, जैसे आपने करेला देखा होगा, वो कैसा होता है, मालाकार होता है, ठीक है, जिसे बीटर गौर बोला जाता है। वलाकार, जिसमें वलनदारी होती है। इपेक, ये औषधि पादप है, औषधि पादप है, ठीक है। ग्रंथिल मूल, जिसको आम हल्दी, ठीक है, हल्दी के अंदर इसमें ये आती है, ठीक है। तो ये देख लो, पहले जो है वो कौन सी है, कंदील है, ये कौन सी है, कंदील है, ठीक है। दूसरी जो है वो गुत्सित है, दूसरी कौन सी है, गुत्सित है, ठीक है। तीसरी जो है वो कौन सी है, ग्रंथिल है, ये ग्रंथिल है, ठीक है। ये मणिकार होती है, मणि है जैसे, ठीक है। और ये वलित है, वलित, वलाकार, ठीक है। और स्वांगीकरण जो किसी पौधों के ऊपर अपना उग जाते हैं, ये स्वांगीकरण जड़े, ठीक है। अधिपादप जड़े जो आर्किड जड़ों के अंदर मिलते हैं, जो अभी आएंगे आगे, ठीक है। तो भोजन संग्रह गुत्सित जले कौन सी होती है, डेलहेलिया, ठीक है। कंदील जले शकरकंद। मालाकार जो होती है वो कैसी होती है, करेले, ठीक है। करेले की जड़ जो होती है आपने देखा होगा, इस तरह से आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको कुछ ऐसे बाहर की तरफ उभान नजर आते हैं, छोटे 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 घाटों की घाटें नजर आती है, वलाकार होती है, ठीक है। ग्रंथिल, जिसमें आम हल्दी आती है, ठीक है। इपेकॉक, ये औषधि पादप है, जिसमें वलाकार मूल मिलती है, कौन सी मिलती है, वलाकार, यानी इस तरह की ये, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। फिर है जैविक रूपांतरण में सबसे पहला अधिपादप। अच्छा, अधिपादप क्या होते हैं, वे पादप जो किसी दूसरे पादप पे क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। वे पादप जो दूसरे पादप पे ग्रो होते हैं, जिनको बोला जाता है एपीफाइट्स। क्या बोला जाता है, एपीफाइट्स, जो क्या होते हैं, अधिपादप होते हैं, यानी जो तने से निकलती है। कहां से निकलती है ये जड़ें, तने से निकलती है, वायु में लटकी रहती है और आर्द्रता ग्राही करती है, ठीक है। वेनामोन पाया जाता है। वेनामोन क्या होता था, जो क्या करता है, नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी आर्द्रता को ग्रहण करता है, आर्द्रता ग्राही होती है, ठीक है। इसके अंदर आता है, एक तो आता है वेंड्रा और दूसरा आता है डेंड्रोबियम, ठीक है। और ये सब क्या है, ऑर्किड्स है। ऑर्किड्स कल अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ऑर्किड्स का मतलब क्या होता है कि वे पादप जो दूसरे पादप के ऊपर से ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उनको वो ऑर्किड्स है, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने कल जो देखा था, इसके अंदर क्या देखा था, ऑर्किड्स के बारे में बताइए जरा, क्या बताया था। सबसे छोटा बीज जो है वो ऑर्किड्स का होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा बीज जो होता है वो लोडोसिया का होता है। किसका होता है, लोडोसिया, ठीक है। और सबसे छोटा किसका होता है, ऑर्किड्स का। सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा जो फूल जो है वो किसमें था, वुल्फिया। कौन सा था, वुल्फिया। फिर होता है अधिपादप, समझ गए। अधिपादप जड़ें जो होती है वो जैसे ये जड़ें, ठीक है, अभी जैसे आया था आप देख सकते हो, ये वाला, ये पादप को लकड़ी का टुकड़ा है, इसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, यानी किसी पादप के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये किस में आता है, ऑर्किड्स में, यही ऑर्किड्स है, ये क्या है, ऑर्किड्स, ये है ऑर्किड्स, ठीक है। तो ये ऑर्किड से दूसरे पादप पे ये, तो यानी जड़ें जो होती है वो अधिपादप, किसी पादप के ऊपर है, एपी। परजीवी, जिनको बोला जाता है पैरासाइट, क्या होते हैं, पैरासाइट, या जिसको बोलते हैं सकर रूट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें कुछ पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पादप पे क्या करते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती। पहली चीज, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता अनुपस्थित होती है, जो खुद प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, वो पादप क्या करते हैं, दूसरे पादप पे लिपट जाते हैं, ठीक है। और वहां से वो क्या करते हैं, उनमें शकर पाए जाते हैं, शकर मतलब सूचक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, उसमें से जो रस को जो क्या करते हैं, सूचते रहते हैं, ठीक है। तो वहां से वो अन्य पादपों के तने से क्या करते हैं, तने से लिपट कर सूचकांक द्वारा
भोजन लेते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये, तो ये जैसे आएगी तो इसमें अंदर अपने सूचक को ये डाल देंगे, ये सूचक जैसे हुए। ठीक है, सपोज मान लो ये सूचक है, सूचकांक। ठीक है, और यहां से ये पादप मेन, ये आपका मेन पादप है। ठीक है, और यहां से ये क्या करते हैं, कोई भी खनिज तत्वों को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर लेंगे ऐसे। तो ये जड़ें जो होती है वो सूचक जड़ें होती है जो अंदर जाती है, यानी परजीवी है। कैसे है, परजीवी। ठीक है, इन दूसरों पे रह के ये क्या करते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं। अब इसमें लाभ किसको होगा, जो इस वाले को लाभ होगा, और हानि किसको होगी, इस वाले को। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पैरासाइट या परजीवी वो होते हैं जिसमें एक को जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को क्या होती है, हानि होती है। तो ऐसे जो रिलेशनशिप होता है, संबंध जो होता है, उसको परजीवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परजीवी। ठीक है, दूसरा होता है, ये कह रहा है मर्तोपजीवी। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अमरबेल, जिसको कसकुटा कहा जाता है, अमरबेल इसका एग्जाम्पल है। तो प्रश्न ये भी कई बार पूछे जा सकते हैं, अमरबेल। ठीक है, क्या है, किसमें आता है, परजीवी जड़ है। कौन सी जड़ें होती है, परजीवी जड़ होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, अमरबेल में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल नहीं होता। मर्तोपजीवी कवक और जड़ों, ये भी आपको बताया हुआ है। जैसे पाइनस, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। क्या बोला जाता है, अनावर्त बीजी बोला जाता है। ठीक है, अनावर्त बीजी के पौधों की जड़ों के अंदर, इसकी जड़ों में क्या पाई जाती है, कवक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कवक पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, देखो कवक को तो बोला जाता है कवक मूल, कवक का मूल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे जड़ों को क्या बोला जाता है, मर्तोपजीवी जड़ें बोला जाता है। कौन सी जड़ें, मर्तोपजीवी जड़ें बोला जाता है। ठीक है, मर्तोपजीवी जड़ें। ठीक है, पाइनस की जो जड़ें होती है वो कौन सी होती है, मर्तोपजीवी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये क्या होता है, कवक पाया जाता है। किसके कारण, कवक, और इनका एक रिलेशनशिप होता है जिसको बोलते हैं माइकोराइजिया। माइकोराइजिया कवक मूल को बोला जाता है। नेक्स्ट, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली, प्रकाश संश्लेषित, संश्लेषित जड़ें। प्रकाश संश्लेषित क्या है, जड़ें वायवीय रूपांतरण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, करके हरित लवक एवं आर्द्रता ग्राही संरचना पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण ठीक है, ये वायवीय प्रकाश रूपांतरण होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, और जिसमें क्या पाई जाती है, हरित लवक एवं आर्द्रता ग्राही क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा सिंगाड़ा, तो सिंगाड़ा की जड़ों के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ट्रोपा जो पहले भी आ चुका है, ठीक है, ट्रोपा। ठीक है, और टीनोफिलम्स, और एक और है जिसका नाम है टीनो, ठीक है, टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा वो भी यही है। तो ये जड़ें ऐसी होती है जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। ठीक है, फिर होता है जनन जड़ें, यानी जड़ के द्वारा अगर कोई नया प्लांट बनता है, ठीक है, तो वो कौन में आएगा, जनन वाली जड़ें कहलाती है। जैसे दहलिया, शकरकंद की मूल में जनन मूल होती है, यानी अगर शकरकंद को काट के अगर अपन बोए तो उससे नया प्लांट या नया पादप का विकास हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा जनन है, कायिक जनन है। कायिक जनन क्या होता है, बीज के अलावा पौधे के कायिक भाग से कायिक भाग से नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण। ठीक है, नए पादप का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो उसको कौन सी बोलेंगे अपन, जनन जड़ें बोलते हैं। तो देखो वापस, अधिपादप वे पादप होते हैं जिनको एपिफाइट बोला जाता है। अच्छा, इसको क्या बोला जाएगा, सेप्रोफाइटिक जड़ें, सेप्रोफाइट्स रूट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक रूट, फोटोसिंथेटिक रूट। ठीक है, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव रूट, रिप्रोडक्टिव
डक्टिव रूट। ठीक है, अधिपादप का हो गया, उसका पैरासाइट हो गया, ये शकरजोड़। ठीक है, तो ये इनके नाम है। अधिपादप जिसको एपिफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जड़ें जो होती है वो दूसरे पौधों पे क्या होती है, ये लटकती रहती है। ठीक है, तने से विकसित होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, नमी और इनका अवशोषण करती है। ठीक है, इसके अंदर कौन आता है, वेंड्रा आता है और डेंड्रोबियम। ठीक है, ये नहीं है डेंड्रोबियम, ये ऑर्किड्स होते हैं, सबसे छोटा बीज होता है वो ऑर्किड्स का होता है। परजीवी सूचक जो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर रह के, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता खुद में नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दूसरों पे रह के क्या करते हैं, ये अपना कार्य यानी भोजन को प्राप्त करते हैं। इनमें शक्कर पाए जाते हैं। ठीक है, सूचक पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा, अमरबेल। ठीक है, नाम इसका देख लो, अमरबेल है। अमरबेल मतलब अमर रहती है। ठीक है, दूसरों पे रह के, दूसरों को मारती है, खुद अमर रहती है। मर्तोजीती जिसको बोलते हैं क्या अपन, सेप्रोफाइट्स। ठीक है, ये कवक और जड़ों के बीच में क्या होता है, सहसंबंध है। ठीक है, सजीवी है। ठीक है, और किसमें मिलती है, पाइनस के अंदर। प्रकाश संश्लेषण वे जड़ें जो होती है जो प्रकाश संश्लेषण करती है, जिसमें सिंगाड़ा है, ट्रोपा है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं अपन, टीनोस्पोरा है या टीनोफिलम्स है। जनन जड़ें दहिया है, शकरकंद है, और मूल पर जनन मूल जो होती है वो इसके अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अपस्थानिक मूलों के रूपांतर। अब ये जो है वो पहले वाले जो थे, ये जो है वो यांत्रिक कार्यों में रूपांतरण है। ठीक है, और ये जो है वो जैविक कार्यों के लिए क्या है, रूपांतरण है। ठीक है, जैविक कार्य जो होते हैं इनके वो इससे होते हैं, जिसमें अधिपादप, परजीवी, मर्तोपजीवी, प्रकाश संश्लेषी और जड़े वाली, जनन वाली। ठीक है, यांत्रिक कार्यों में एक तो होती है अविस्तंभ मूल होती है। पहले कौन सी है, अविस्तंभ मूल। दूसरा होती है स्तंभ मूल, और तीसरा जो है वो प्लावी मूल है। ठीक है, और भी है, पहले समझना इसको थोड़ा सा। अविस्तंभ मूल जैसे गन्ने के अंदर। ठीक है, तो आप नीचे एक गन्ने का पौधा देख रहे हो, ये गन्ने का पौधा, यहां से ये जड़ें निकलती है और जमीन के अंदर चली जाती है। ये किससे निकलती है, तने से निकलती है। कहां से निकलती है, ये तने से निकलती है। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन स्लिट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिट रूट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये इसके अंदर एग्जांपल है राइजोफोरा, जो ज्वार जो होते हैं उनके अंदर, गेहूं वगैरह। ठीक है, और ये गन्ने वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये निकलती हैं। ठीक है, आप देखोगे ये जड़ें जो होती है वो यहाँ निकलती है और ये जमीन में अंदर चली जाती है। ये आपका क्या है, तना है। ये क्या है, तने से निकलती है। तो ऐसी मूलों को अविस्तंभ मूल कहा जाता है या स्लिट रूट कहा जाता है। दूसरा होता है स्तंभ, जिसको बोलते हैं प्रॉप्स रूट। प्रॉप्स रूट बोल रहा है। ठीक है, तना जो होता है वहां से वायवीय रूप में ये क्या होती है, लटकती रहती है। ठीक है, सबने देखा हुआ होगा बरगद तो। ठीक है, बरगद की जो जड़ें जो ऊपर से नीचे लटकती है उनको वायवीय जड़ें, जो हवा में लटकती रहती है उनको कौन सी जड़ें बोला जाता है, स्तंभ मूल बोला जाता है, या प्रॉप्स रूट उनको बोला जाता है। प्रॉप्स रूट बोला जाता है। ठीक है, तो बरगद के अंदर कौन सी होती है, स्तंभ या प्रॉप्स रूट होती है। गन्ने के अंदर है, राइजोफोरा के अंदर है, और इनके अंदर ये कौन सी होती है, अविस्तंभ मूल होती है। प्लावी मूल, प्लावी का मतलब होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रूट्स, जो क्या होती है, तैरती रहती है। कुछ जलीय पौधों की पर्व संधियों से स्पंजी या वायु, इसके अंदर कौन से उत्तक पाए जाते हैं, एरेनकाइमा। कौन से होते हैं, एरेनकाइमा, यानी वायु उत्तक पाए जाते हैं। और एरेनकाइमा जो क्या होती है, वायु उत्तक है, यानी इनके में क्या भरी रहती है, प्लावी के अंदर जो जो उत्तक जो होते हैं वो एरेनकाइमा, जिसके अंदर क्या होती है, हवा भरी रहती है। और हवा भरने के कारण ये कैसे होते हैं, उत्प्लावी होते हैं। उत्प्लावन बल इनको मिलता है और जिसके कारण ये क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। तो वायु भरी रहती है प्लावी जड़ों के अंदर। ठीक है, ये पौधे में जल पर तैरने के लिए सहायता करती है ताकि पौधा सांस ले सके। इसका है लुडविजिया, इसका एग्जाम्पल है। जैसे ये देखो, ये जड़ के कारण क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ पानी की सतह पे ये क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो प्लावी का मतलब भी यही है, फ्लोटिंग वाला यानी तैरने वाला। ठीक है, एरेनकाइमा वायुत्तक है। ठीक है, जिसके अंदर क्या भरी रहती है, हवा, यानी वायु भरी रहती है। और वायु भरने के कारण वो क्या करती है, पानी की सतह पे क्या करेगी, वो तैरेगी।
ठीक है, तो ये 3 तरह की है, अवस्तंभ, स्तंभ और प्लावी। ठीक है, अवस्तंभ जो तने के जस्ट ऊपर, नीचे से अगर देखेंगे तो निचले भाग से जस्ट ऊपर ये क्या होती है, ये निकलती रहती है। ठीक है, स्तंभ मूल वो होती है, ठीक है, जो शाखाओं के अंदर वायवीय रूप से लटकी रहती है और जमीन के अंदर भी जाती है कुछ जड़ें। ठीक है, इनको वायवीय या इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ मूल भी कहा जाता है, प्रॉप्स रूट कहा जाता है। प्लावी जो तैरने वाली होती है। एक होती है पुष्टामूल। ठीक है, पुष्टामूल खास करके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ये क्या होती है, पूरी तरह से फैली जाती है, ऐसे इस तरह से ये फैली जाती है। जैसे सपोज मान लो इसमें भी दिख रहा है आपको, और भी बता देते हैं आपको। ठीक है, ये जड़ें निकलती है इस तरह से पूरे आसपास में, ये सब जगह क्या होती है, फैली जाती है इस तरह से बाहर की तरफ। ठीक है, पेड़ों में पाई जाती है। ये जड़ें पेड़ के तने के आधार से निकलती है, जो तना होगा वहां के आधार से, ये आधार है इसका, यहां से ये निकलती है। ठीक है, और जमीन में फैल जाती है, एक और मजबूत आदान प्रदान करती है इसको, मजबूत तो इसको क्या देती है, आधार देती है। ठीक है, प्लांट को। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो सालमेलिया है, सालमेलिया इसका एग्जाम्पल है, ये सालमेलिया का प्लांट है। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि जो जड़ जो है आधार से बहुत सारी जड़ें निकलती है। ठीक है, डायग्राम देखते रहो ताकि आपको डायग्राम से हिंट्स मिलेगी, आपको याद करने में आपको आसानी रहेगी। दूसरा होता है आरोही। आरोही का मतलब होता है जो लटकी रहती है ऊपर की तरफ, ये सबसे पहले जिनका तना क्या होता है, कमजोर होता है। आरोही पौधे में पर्व संधियों से, पर्व संधि, ठीक है, से क्या होती है, जड़ें निकलती है। जैसे ये देखो, ये जड़ें जो होती है वो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ये पर्व संधि है इसकी, यहाँ पे क्या है इसकी, पर्व संधि है। सारे पकड़कर ये क्या हो जाती है, चिपक कर आरोहण करती है, ऊपर की तरफ क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मनी प्लांट है, पान है, बीटल है। ठीक है, इनके अंदर ये जड़ें पाई जाती है। ठीक है, तो ये थी अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण। ठीक है, तो एक बार वापस अपन स्लाइड को देख लेते हैं। सबसे पहला जड़, जड़ की खासियत ये बताई थी कि इसका कार्य जो होता है वो क्या होता है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर ये जो होती है कि ये मूलांकुर से विकसित होनी चाहिए। ठीक है, मूलांकुर जो सीड का भाग होता है, ठीक है, वहां से ये विकसित होती है। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको क्षेत्र बताए थे, जिसमें मूल गोप था। ठीक है, उसके बाद में विभाजन क्षेत्र था, वर्धी क्षेत्र था। विभाजन वाली को जो क्षेत्र जो था वो क्या करता था, वहां से कोशिका विभाजित होती रहती थी। वर्धी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जाके कोशिका थोड़ी सी कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है, जिसके कारण भी रूट की लंबाई बढ़ती है। परिपक्व क्षेत्र जहां पे कोशिका जो हो जाती है परिपक्व हो जाती है, और वहां से निकलते हैं मूल रोम। ये याद रखना, मूल रोम कहां से निकलते हैं, तो मूल रोम कहां से निकलते हैं, परिपक्व क्षेत्र से निकलते हैं। फिर मुसलामूल, जड़ों के प्रकार मुसलामूल, रेशेदार मूल, और ये दोनों ये प्रांकुर मूलांकुर से विकसित होती है। मुख्य जड़ होती है इसके अंदर, पार्श्व जड़ साइड में से निकलती है, जिसको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ से क्या निकलते हैं, मूल रोम निकलते हैं, जो खनिज लवणों का क्या करेंगे, अवशोषण करते हैं। रेशेदार मूल वे मूल होती है जो मूलांकुर से तो विकसित होती है, लेकिन किसी बिंदु से ही आरंभ होती है। और सभी जो जड़ें जो होती है इसके अंदर कहां से निकलती है, एक बिंदु से आरंभ होकर निकलती है, इसमें मुख्य जड़ नहीं होती है। ठीक है, अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस रूट वे रूट होती है जो पादप के किसी कायिक भागों से निकलती है, उनको क्या बोला जाता है, अपस्थानिक मूल कहा जाता है। फिर है मुसला मूल, जिसमें द्विबीजपत्रियों के अंदर पाई जाती है। रेशेदार मूल एक बीजपत्री के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अपस्थानिक मूल जो है वो गन्ना है, बरगद है, ठीक है, जिसका अपन अभी देखा था, सालमेलिया है। इनके अंदर पाई जाती है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में क्या अंतर है, तो एक बीजपत्री के अंदर जो होता है वो कॉटिलीडोन एक होता है, द्विबीजपत्री के अंदर कॉटिलीडोन या बीजपत्र दो होते हैं। इसके अंदर रेशेदार मूल मिलती है, उसके अंदर मुसला मूल मिलती है। ठीक है, और इसमें समांतर शिरा विन्यास पाई जाता है, इसमें जालिकावर्त शिरा विन्यास पाई जाता है। यानी आप पत्तियों को देख के भी बता सकते हो कि ये कौन सा पादप है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। जड़ों का कार्य क्या, आंतरिक सामर्थ्य प्रदान करना, खनिज लवणों का अवशोषण करना। क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, ठीक है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये नहीं करते हैं। इनके अंदर केवल अपवाद के अंदर है ट्रोपा और टिनोस्पोरा जो है। ठीक है, और दूसरा जो होता है इनके अंदर जो गति होती है वो दोनों होती है, मैंने एक ही लिखवाई, एक आपको यह लिखवा दी है। हाइड्रोट्रोपिज्म होता है जिसको जलानुवर्ती गति कहते हैं। दोनों ये कैसी होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि दोनों जमीन की तरफ होती है।
ठीक है, इसलिए ये कैसी होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट जो होते हैं कुछ एक अपवाद में है जो है शोषण मूल, जिसको अपन आगे भी अपने बताया, जैसे ये वाला, ठीक है। अब आप देख लो, ये शंक्वाकार होती है, कुंभी रूपी होती है, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म वगैरह, ठीक है, तर्को रूपी होती है, ठीक है, कंदील होती है, ट्यूबरस होती है, गंतिल ग्रैंडुलर होती है, ठीक है, मटर, चना, मूंगफली, ये इसके एग्जांपल है। श्वसन मूल में आपको याद रखना राइजोफोरा, ठीक है, इससे जो मूल निकलती है उसको बोला जाता है न्यूमेटोफोर, ये याद रखना, न्यूमेटोफोर जो कैसी है, श्वसन मूल है, ठीक है। जहां दलदल वाले भाग जो पाए जाते हैं वहां पे ये निकलती है, खूंटों के रूप में ये बाहर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां दलदल क्षेत्र में मीथेन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये बाहर निकल जाती है, इसलिए इनको श्वसन मूल भी कहा जाता है, श्वसन का कार्य ये करती है। उसके बाद में इसके अलावा ये होता है सौरेनिश्य, ठीक है, और इविसीनिया, ये भी इसके एग्जाम्पल है। अपस्थानिक मूल, ठीक है, जिनको अपन आगे और देख लेंगे। तर्कु रूपी मूली होती है, ठीक है, कुंभी रूपी सलजम और सुकरकंद होती है, शंकु रूपी गाजर होती है, कंदिल जो होती है वो 4 o'clock प्लांट जिसका नाम है मिराबिलस जलापा। ग्रंथित जड़े जो होती है वो मटर के अंदर होती है, जिसके अंदर गांठें मिलती है, जिनको बोला जाता है क्या, नोड्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोड्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। और उस नोड्यूल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम होता है, जो नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, यानी पर्यावरण की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में इनको परिवर्तित करता है। इसके साथ में श्वसन मूल और आती है जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये डायग्राम में। अपस्थानिक मूल, ठीक है, जो जड़ मूलांकुर से विकसित होती है, मूलांकुर से विकसित ना होकर कहां पे होती है, कायिक भागों से या भागों से विकसित होती है, ठीक है। जैसे कटे हुए जो होते हैं उनसे गुलाब में तने से होती है, ठीक है, पर्णसंधियों में, ये मनी प्लांट में होती है, शाखाओं से किस्म बरगद में होती है, और जगड़ा मूल जो होती है वो कहां पे, गन्ने के अंदर निकलती है, ठीक है। गुस्सिल, डहलिया आपको याद करना है इनके, गुस्सिल डहलिया होती है, कंदील शकरकंद होती है, मालाकार जो करेला होता है, वलाकार जो होता है इपेकॉक होता है, और गणती जो होती है आम हल्दी होती है। फिर अपस्थानिक अधिपादप जो दूसरों पे रह के करते हैं, ठीक, वो अधिपादप ऑर्किड्स इसका एग्जांपल है। परजीवी सूचक मूल जिसमें पैरासाइट होते हैं, जो इनका अमरबिल एग्जांपल है। मर्तोपजीवी के अंदर आप देखने जाओगे तो आपको पाइनस मिलेगा, जिनकी जड़ों में कवक मिलती है। प्रकाश संश्लेषित जने जिसमें सिंगारा, ट्रोपा और टीनोफिलम और टीनोस्पोरा आते हैं, ठीक है। जनन जड़े जो होती है जिसमें दहलिया और शकरकंद है, ठीक है। फिर आपको अवस्तंभ गन्ने का है, स्तंभ जो है वो बरगद का है, प्लावी जो है वो लुडविजिया जो है वो इसका एग्जांपल है, तैरने वाली। पुष्टा जो है ये जो है सालमेलिया जो है उसका एग्जांपल है, और आरोही जो है वो किसका है, मनी प्लांट है, पान है, बीटल है, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी अपने स्टार्ट की, ईवीएस साइकोलॉजी हिंदी, जिसकी चार्ज जो है वो 151 रुपए, और आप इंग्लिश अगर ऐड करते हो तो उसके भी चार्ज कैसा है, 151 रुपए है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।